हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं इतना दिन से बोल रही थी ना आप लोग को कि मैं 22 फरवरी को एक वीडियो डालूँगी, जो वो ब्लॉग नहीं रहेगा, वीडियो रहेगा। सो फ्रेंड्स, आपको मालूम चल ही गया होगा देख के वीडियो कि मैं किस चीज़ का वीडियो डालना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए, मैं वो वीडियो नहीं है, मतलब एक रियल घटना है जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज 22 फरवरी है। मैं इस दिन को कभी अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखना चाहती हूँ जो इस बार आया। हर साल आता है, लेकिन हम लोग कभी भी ये दिन को खुश नहीं रह पाते हैं। वो दिन हम लोग को याद आता है कि हम लोग वो चीज़ से, वो दिन से, हम लोग का दुनिया उजड़ गया इस दिन पे। हम क्या बता पाए आप लोग को। चलिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको सब मालूम चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के दिन मेरे घर में कोई भी खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि मैं कारण आप लोग को बताऊंगी। ना मेरे पापा खुश रहते हैं, ना मैं खुश रहती हूँ, ना मेरा भाई, ना मेरी छोटी बहन। सब हम लोग उदास रहते हैं, सैड रहते हैं, और बस सिर्फ भगवान से प्रेयर करते हैं कि मैं बताऊंगी किसके लिए प्रेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस दिन को बहुत दुखद घटना हुई थी मेरे घर में। जो मेरी माँ थी, वो डेथ कर गई थी। वो हम लोग को छोड़कर चली गई थी इस दिन। जो मेरी माँ है, वो डेथ कर गई थी, हम लोग को छोड़ के चली गई थी। हम लोग मानो हमारी दुनिया उजड़ गई हो। और पता है फ्रेंड्स, जब ये घटना हुई, मैं सिर्फ 16 साल की थी। ये 2017 की बात है। मैं सिर्फ 16 साल की थी। और क्या हुआ कि मात्र 10 दिन बचे थे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में, मैट्रिक का। और उस समय ये घटना हुई। जो हमारी माँ थी, वो डेथ कर गई थी। उनका तबीयत ख़राब था। आप लोग जानते होंगे, बिहार में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है PMCH पटना में। तो उनमें वो हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा था। कम से कम 15 दिन वो एडमिट थी। डॉक्टर ने बता दिया ब्लड शुगर, बट ब्लड शुगर धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर वो डिस्चार्ज होके घर पे आई, 2-3 दिन रही। उसके बाद चौथे दिन का सुबह का बात है, जो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाए, मेरे पापा बुलाए, जितने भी रिश्तेदार हैं वो लोग आ गए थे और एम्बुलेंस बुलाए। 9 साढ़े 9 का बीच में जैसे ही मेरा भाई मेरी मम्मी को एम्बुलेंस के अंदर सुलाया, गोदी में, अपना गोद में लेके, कि हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाएं, सांस लेने में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। और तभी वो सोई तो सोई रह गई। तो हम लोग तो जल्दी जल्दी, हम और मेरी छोटी बहन जो उस समय 13 साल की थी, निशा नाम है उसका, हम लोग जल्दी जल्दी खाना बना रहे थे कि जितने भी मेरे रिश्तेदार लोग हैं, आए हैं मम्मी को देखने। तो वो लोग हॉस्पिटल में मम्मी को ले जाएंगे एडमिट करने। तो मैं उनके लिए खाना बना रही थी कि कम से कम वो लोग खा नहीं पाएंगे तो मैं तो टिफ़िन तो पैक कर दूँगी ना। तो वही हम सब्ज़ी बना रहे थे, शायद मेरी बहन कुछ कर रही थी। तभी अचानक से मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो हम दोनों बहन शॉक हो गए कि क्या हो गया। सोचते ही रह गए पूरा। तब तक दौड़ के बाहर देखे तो रोड पे पूरा सब, इधर पापा रो रहे हैं, इधर भाई रो रहा है, इधर नानी मौसी, जितने भी थे सब रो रहे हैं। हम लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर मैं खुद गई देखने। तब तक मुझे वहाँ से हटा दिया गया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया गया कि नहीं, मम्मी अभी ठीक है। बट फ्रेंड्स, मेरी मम्मी उस समय नहीं थी, हम लोग को छोड़ के चली गई थी। और सब लोग मुझे दिलासा दे रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है आपकी मम्मी को, आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग को तो होश ही नहीं था, मेरे पापा को होश नहीं था, और घर में सबसे बड़ी मैं थी। तो हम लोग को तो पूरा होश नहीं था।
कम से कम उस दिन बता नहीं सकती मैं फ्रेंड्स, हम लोग कितना, मेरी छोटी बहन का तो बार बार वो मम्मी के ऊपर लेट लेट के रो रही थी कि, और पता है फ्रेंड्स उसी टाइम से मतलब उसी समय से दीपावली में मेरे पापा दुर्गा जी का मूर्ति लाए थे, फिर शंकर भगवान का शिवलिंग लाए थे, हम लोग पूजा करते थे। उसी टाइम हम दोनों बहन उसको निकाल के फेंक दिए। मम्मी का मतलब बॉडी घर में पड़ा ही था, फिर भी हम लोग उसको निकाल के फेंक दिए। उस समय से मतलब मेरे घर में हम क्या बताएं, कोई पूजा वूजा हम लोग नहीं करते थे। कम से कम 1 साल तक पूजा नहीं किए हम लोग, सिर्फ मम्मी को अपना पूजा करते थे। और मतलब पता है फ्रेंड्स उस समय जब मेरी मम्मी डेट की थी उसी समय मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था। आप लोग सोचिए ज़रा कि हम कैसे दिए होंगे बोर्ड एग्ज़ाम, कैसे भी हम हिम्मत करके अपना मम्मी को याद करके एग्ज़ाम दिए और मैं अच्छा नंबर से पास हुई। और उसके बाद फ्रेंड्स सभी लोग बोलने लगे कि 2 बेटियां हैं, घर में कोई है नहीं बेटा, मतलब मेरे भैया का भी उम्र नहीं हो रहा था, सिर्फ वो 19 साल के थे और मैं 16 साल की और मेरी बहन 13 साल की। उसी समय सब मतलब जानते ही हैं मेरे पापा का दिमाग, इधर कोई बोल रहा है उधर कोई बोल रहा है, मतलब एक जगह उनका दिमाग नहीं टिक रहा था। और जो मेरी मौसी हैं उन्होंने कहा कि मतलब क्या करें ये मतलब आपका बड़ी बेटी का शादी कर देते हैं और आपका बेटा का भी, जो एक बेटी जाएगी तो दूसरी बेटी आएगी, मतलब जो निशा है वो रहेगी साथ में, अपनी भाभी के साथ में रहेगी निशा। तो सेम वैसे ही हुआ। और पता है फ्रेंड्स हम अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, मतलब उस हादसा को अभी तक, मतलब जब भी हम आंख बंद करते हैं मेरे सामने वही हादसा दिखता है। उस समय कैसे कैसे करके अपने पापा को संभाले, अपने भाई को, अपनी बहन को और मेरी नानी, मतलब उनका तो हम हमेशा आभार रहेंगे कि उन्होंने, मतलब पास में ही पड़ता है मेरा नानी घर, वो रोज़ आती थी सुबह में और रोज़ जाती थी। सुबह में मतलब अपना घर आएगी और शाम होते होते हम लोग दोनों बहन दरवाज़ा के पास बैठे रहेंगे अकेले, तो वो जाएगी क्योंकि पापा तो गाड़ी चलाने चले जाते। हाँ फ्रेंड्स मैं आप सबको बता दूं मेरे पापा स्कूल बस चलाते हैं और तो वही चलाने वो चले जाते थे। और मेरे भैया जो है मैकेनिक का काम करते थे तो वो दुकान पे चले जाते थे। और मैं तो बोर्ड एग्ज़ाम दे दी थी तो घर पे रहती थी और मेरी बहन जो है वो 9th क्लास में थी तो स्कूल जाती थी। तो हम अकेले ही रहते थे घर पे, कभी कभी बगल से कोई मतलब आसपास का पड़ोस का कोई आ जाता था तो उससे बात कर लेते थे, नहीं तो हम घरे में रहते थे, कहीं नहीं जाते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी शादी, ये गए देखने तो मेरी शादी हो गई। सो फ्रेंड्स 2018 में 29 अप्रैल को मेरी शादी हुई। और सो फ्रेंड्स मेरे क्या बताएं, मेरे ससुराल के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, खासकर मेरे हस्बैंड मुझे किसी चीज़ का मतलब पाबंदी नहीं लगाते हैं, रोक नहीं लगाते हैं। बस वो कहा जाता है ना फ्रेंड्स कि मायका में माँ का कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है और ससुराल में पति का। और ये भी कहा जाता है कि मतलब कुछ भी चला जाए, धन चला जाए, दौलत चला जाए, मतलब आदमी फिर खड़ा कर लेगा, पैसा फिर कमा लेगा, लेकिन माँ नहीं जानी चाहिए। माँ एक बार गई ना तो वो वापस कभी नहीं आती है, ये मैं जानती हूँ। हम लोग कैसे रहें, एक एक दिन कैसे बिताए, वो हर पल हम लोग को मतलब ऐसा लगता है ना, क्या बताएं हम आप लोग को। सो फ्रेंड्स मैं अपनी मम्मी का पिक सेंड कर दूंगी इसमें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोग। और मैं आगे नहीं बता पाऊँगी, मैं बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बट दूसरा वीडियो मैं डालूँगी कभी, बट मैं आज नहीं बता पाऊँगी क्योंकि आज ही के दिन आज 5 साल पूरा हो गया, 2017 की बात है।
आज 5 साल पूरा हो गया मेरी मम्मी को डेट किए हुए। 5 साल से अपनी मम्मी को हम देखे नहीं हैं, तो बताइए कैसे हम लोग रहते होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो अब नहीं बना पाऊँगी, अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ।